यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। ठीक है, यूनिट जाना पहचाना शब्द है, डायमेंशन भी जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, दरअसल यूनिट और डायमेंशन नाम का एक चैप्टर ही हो सकता है इसके रिलेटेड, मगर हम लोग इन दोनों टर्म को हम लोग बेसिक फिजिक्स के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट को समझते हैं कि यूनिट होता क्या है। दरअसल इससे पहले के क्लासों में भी आप लोग जैसे बेसिक फिजिक्स में या इससे पहले की क्लास में आप लोग यूनिट के बारे में जानते होंगे। यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूनिट को समझते हैं कि यूनिट होता क्या है, यूनिट का काम क्या है और यूनिट को हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं। फिजिक्स के अंदर यूनिट को कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट जो है वो एक तरीके का स्टैंडर्ड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर पहले ही लाइन में लिखा जाता है, पहले ही सेंटेंस के थ्रू, कि यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड। ओके, मतलब ये एक तरीके का स्टैंडर्ड सिस्टम है विच आर गिवन टू कंपेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स यूनिट जो है एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात को थोड़ा सा समराइज कर समझें तो यूनिट जो है वो कंपेयर करने के लिए आता है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो किसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर साफ शब्दों में दिख रहा है कि यूनिट जो है वो कंपेयर करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही है यूनिट का बेसिक टर्म। ठीक है, फिर आगे बताया जाता है कि यूनिट आर डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। ओके, मतलब यूनिट को इंटरनेशनल एक वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट है, उसी वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट जो इंटरनेशनल होता है। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डिपार्टमेंट है मेजरमेंट एंड वेट का, वही यूनिट्स को डिसाइड करते हैं कि ये कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। ठीक है, और एक और ख़ास बात है यूनिट के बारे में कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। दरअसल ये सब तो ऐसे नॉलेज के लिए इस बात को यहाँ पे ऐड किया जाता है कई बार, मगर दरअसल ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बट यहाँ पर जो लास्ट वाला जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये हमेशा आप लोगों को इसके एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। बोला जाता है कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। ओके, कहने का मतलब कि यूनिट्स को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। कहने का मतलब कि यूनिट कभी भी अकेला यूज़ नहीं होगा, यूनिट के साथ हमेशा नंबर यूनिट भी आएगा, मतलब नंबर भी आएगा और साथ में यूनिट भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मीटर। ओके, यहाँ पर 5 मीटर लिखा हुआ है, तो 5 हम लोग सब जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब 5 जो है वो एक तरीके का क्या है, नंबर है। ओके, और यहाँ पर एम जो स्मॉल एम है, जो मीटर का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, जिसका सिंबल स्मॉल एम से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिट भी होगा और नंबर भी होगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एम्पियर। ओके, 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो नंबर का काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एम्पियर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैपिटल ए से करते हैं, कैपिटल ए से
करते हैं। ये जो कैपिटल ए है वो यूनिट का काम कर रहा है। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग एक अलग से एग्जाम्पल लूँ, थर्ड एग्जाम्पल ली यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँ 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर 23 जो दिख रहा है, 23 जो दिख रहा है वो एक तरीके का न्यूमेरिकल सिस्टम है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये क्या है? नंबर है। क्या है? ये नंबर है। एंड यहाँ पर सी जो दिख रहा है सेल्सियस, ये टेम्परेचर का यूनिट हो गया। ठीक है, दरअसल ये स्टैंडर्ड में तो नहीं आता है, दरअसल ये जो टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, मगर ये क्या हो गया? यूनिट हो गया यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए। अगर इसी को मैं थोड़ा सा बात चेंज करके लिखूं तो अगर मैं लिख दूं कि 300 केल्विन, 300 केल्विन, तो मैं इसको ये बता सकता हूं कि ये जो 300 है ये क्या है? नंबर है। ठीक है, ये क्या है? नंबर है। और यहाँ पर केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे यूज होगा वो एज ए यूनिट यूज होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। यूनिट के बारे में हम लोग जान लिए कि यूनिट क्या है। तो एक तरीके का स्टैंडर्ड सिस्टम है जो किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए काम आता है। और यूनिट को डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम से डिसाइड होके आता है ये। ठीक है, और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये था कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट, जिसका एग्जाम्पल हम सबने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर यूनिट को भी देखें तो इसके अंदर बहुत तरह तरह के सिस्टम आते हैं, अलग अलग तरीके का सिस्टम आते हैं। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप्स के हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? दरअसल पहले ही मैंने चर्चा कर दिया यूनिट के बारे में। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट इसमें होता है क्या कि द सेट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ अलग अलग यूनिट्स को जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सके, उस अलग अलग यूनिट्स को अगर हम लोग एक साथ कोई एक सिस्टम में बना ले, एक सिस्टम के अंदर लेके आ जाए, तो वही सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। तो अगर हम लोग अलग अलग यूनिट को लेके आते हैं, एक सेट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ यूनिट कहलाएगा। और वही सेट ऑफ यूनिट यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको बात को बदलें तो ये भी कह सकते हैं कि द सेट ऑफ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए ऐसा सेट ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, बातें समझने की है, समझ जाएंगे तो कैसे भी लिखा जा सकता है, कैसे भी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। मेन बात है कि कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ टाइप्स हैं जो नीचे दिया गया है यहाँ पर सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम, और सेकेंड जो है वो एफपीएस सिस्टम है। ओके, एंड थर्ड जो है वो एमके सिस्टम है, और लास्ट जो है वो एसआई सिस्टम है, जिसको हम लोग एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं कई बार। दरअसल वो एसआई यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर से ही निकल के आता है। तो सबसे पहले हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं। इस सीजीएस सिस्टम के अंदर कोई भी अगर लेंथ हो, ठीक है, कोई भी अगर लेंथ हो, लंबाई हो, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर के थ्रू क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। ओके, कोई भी अगर लेंथ हो, कोई भी अगर लंबाई हो, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर के थ्रू मेज़र करते हैं। अगर इस सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर कोई मास हो, मतलब द्रव्यमान हो,
ठीक है, तो उसको हम लोग ग्राम से मेज़र करेंगे, मतलब ग्राम के थ्रू मेज़र करेंगे, मतलब जो भी मास होगा उसको ग्राम में ही मेज़र करेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर अगर कोई समय है, मतलब टाइम है, तो टाइम को हम लोग मेज़र ऐसे तो कर तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड भी है, मीटर भी है, आवर भी है, बहुत सारा है। ठीक है, बट अगर कोई टाइम हो तो CGS सिस्टम में हम लोग सेकेंड के थ्रू ही यहाँ पर इसको मेज़र करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं FPS सिस्टम। इस FPS सिस्टम के अंदर अगर कोई लेंथ हो तो उसको हम लोग फुट में मेज़र करेंगे। ठीक है, और अगर कोई मास हो, ठीक है, अगर कोई मास हो, अगर कोई द्रव्यमान हो तो उसको हम लोग पाउंड में मेज़र करते हैं। ठीक है, और अगर कोई टाइम हो तो टाइम को हम लोग सेकेंड में ही मेज़र करेंगे। दरअसल टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी डेट मीन्स ऐसा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में चला जाए वो टाइम हमेशा उसको सेकेंड में ही मेज़र किया जाता है कई बार। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग MKS सिस्टम। ठीक है, तो MKS सिस्टम जो है ये लगभग बराबर ही होता है SI सिस्टम के। ये जो MKS सिस्टम है वो मीटर, कहने का मतलब कि जो भी लेंथ होगा, मतलब लंबाई से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उसको हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे। ठीक है, और अगर कोई द्रव्यमान है या मास है तो उसको हम लोग किलोग्राम में मेज़र करेंगे, जिसको हम लोग kg भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है टाइम। टाइम को हम लोग इसके अंदर भी सेकेंड के अंदर ही, सेकेंड से ही हम लोग मेज़र करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि टाइम ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, डेट मीन्स ऐसा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हर एक सिस्टम के अंदर सेकेंड में ही मैक्सिमम जगह पे मेज़र किया जाता है। और लास्ट जो है वो SI सिस्टम है। SI सिस्टम जो है वो यहाँ पर लिखा जा रहा है एक्सटेंडेड फ्रॉम MKS सिस्टम, डेट मीन्स MKS सिस्टम से ही SI सिस्टम को निकाला गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि MKS सिस्टम को ही थोड़ा सा प्योरीफाई कर दिया गया होगा, या फिर इससे बहुत सारे टर्म को लेकर और SI सिस्टम में कुछ नए टर्म्स को जोड़कर हम लोग एक नया सिस्टम बना दिए हैं जिसको SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो डिसाइड किया गया था वो एक फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ से ये सब निकल के आता था पहले। ठीक है ना, और वहीं से ये सब निकला हुआ है। ठीक है, वहीं पे जो भी होता है, वहाँ पे जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे मीटिंग्स होते हैं बहुत सारे, तो उस मीटिंग के थ्रू ही ये सब सिस्टम निकल के आया है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि SI सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम से ही निकल के आया है। ठीक है, MKS सिस्टम कहने का मतलब कि हम लोग लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान में अगर रखते हैं तो एकदम आसान है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को आगे देखना है, आगे जो अब हम लोगों को समझना है वो समझना है डायमेंशन के बारे में। ठीक है, डायमेंशन में होता क्या है, डायमेंशन जो है एक्सप्रेस करने के लिए टर्म आता है। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि व्हेन वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब कि यदि हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें या रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी तो देन द पावर राइजेस ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर राइज होगा, मतलब कुछ पावर राइज यहाँ पर होगा, और उसी पावर को
ठीक है, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि देन द पावर राइजेज ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डायमेंशन। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आ गई कि यदि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें या एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो एक्सप्रेस करेंगे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर राइज होगा, मतलब कुछ पावर डेवलप होगा, ठीक है ना, और उस पावर को हम लोग यहाँ पे डायमेंशन के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यदि हम लोग मास को अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे, लेंथ के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटल एल देखेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी देखेंगे, यहाँ पर करंट है, करंट के लिए कैपिटल आई देखेंगे, या कई बार इसी को कैपिटल ए के हिसाब से भी कैपिटल ए के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मास है, तो मास का हम लोग अगर मास को अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो मास के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। तो ये जो कैपिटल एम आया तो ये इस कैपिटल एम के ऊपर एक पावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक पावर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर जो लेंथ के लिए कैपिटल एल आया तो यहाँ पर भी एक पावर डेवलप हो रहा है। यहाँ भी टाइम के लिए जो कैपिटल टी आया है यहाँ भी एक पावर डेवलप हो रहा है। तो ये जो पावर डेवलप हुआ है, पावर राइज हुआ है, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग डायमेंशन निकालने जाएंगे तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसको लेके आते हैं। जैसे मास के लिए डायमेंशन लिखा है मैंने तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया, लेंथ के लिए लिखा तो लेंथ को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया, टाइम के लिए तो टाइम को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद किया। इसका कहने का मतलब ये कि कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो उसका कहने का मतलब मैक्सिमम मतलब यही होता है कि उसकी डायमेंशन की चर्चा की जानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बातें क्लियर हो गई कि अगर हम लोग मास का डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पर कैपिटल एम और उसके पावर 1 जो आएगा उसी 1 को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो अब ये जो एम है या ये जो ये एल है या ये जो टी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो एम आता है उसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं और वो जो पावर है उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हम लोग इसको ए से लिख सकते हैं या आई से लिख सकते हैं, तो इसके पावर में 1 है तो ये जो हो गया ये डायमेंशन हो गया एंड ये जो आई है ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्लियर है। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क डन भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन सभी टर्म्स के हम लोग डायमेंशन निकाल के देखेंगे और डायमेंशन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को देखने के लिए चलिए ठीक है वेलोसिटी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी को डायमेंशन देखने के लिए सबसे पहले ये बात का ध्यान में होना चाहिए कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है या वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशन कभी भी हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें जिसका भी डायमेंशन निकालना होगा उसका यूनिट या उसका फार्मूला, ये 2 बातें आपको ध्यान में रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये 2 बातें आपको ध्यान में नहीं हैं तो फिर डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का एनालिसिस करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं दरअसल कि डायमेंशन वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। अब मैंने पहले ही बताया कि अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखने जाएंगे या डायमेंशन फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद करते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन देखना है तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे।
तो उसके थ्रू हम लोगों को मीटर को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा और सेकेंड को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं जैसा कि वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग v को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मीटर का हम लोगों को डायमेंशन देखना है। तो मीटर क्या है, मीटर एक तरह से लंबाई के लिए आता है। लंबाई क्या है, लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल L होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए कैपिटल L यूज करेंगे। सेकेंड है, सेकेंड टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल T होता है। तो अगर हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करें तो ये जो होगा वेलोसिटी का डायमेंशन, ये नीचे में T है, डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो अपना पावर को माइनस कर लेगा। ठीक है, ये तरीका होता है अलजेब्रा में ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, कि अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो उसको अगर हम लोग ऊपर की ओर लेके जाते हैं, मतलब नोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो उसका पावर अपने आप को नेगेटिव कर लेता है। ठीक है, तो ये जो आया, ये क्या आया, वेलोसिटी का डायमेंशन निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखने के लिए इसका यूनिट, या फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखने के लिए या तो इसका यूनिट या तो फिर इसका फार्मूला, ये दोनों में से बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन का जो यूनिट एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका डायमेंशन देखने जाएंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद करते हैं। ठीक है, तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए a हो गया और उसका डायमेंशन देखना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब यहाँ पर फिर से मीटर है, तो एज सेम कंडीशन क्या करेंगे, मीटर के लिए हम लोग कैपिटल L इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइम है तो टाइम के लिए सेकेंड है, सेकेंड का टाइम होता है, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। एज सेम कंडीशन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L(T⁻⁻²). क्लियर है, तो ये जो आ गया वो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे फोर्स का डायमेंशन और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्स को देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ कि फोर्स का कैसे हम लोग डायमेंशन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर फोर्स को लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो फोर्स को डायमेंशन देखने के लिए सबसे पहले इसका या तो यूनिट या तो फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और अलग से मैटर आता है कि ये जो फोर्स का यूनिट होता है वो तो न्यूटन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं न्यूटन लिख दूँ तो न्यूटन से तो कुछ जस्टिफाई नहीं होगा, मगर हाँ ये बातें ध्यान में ज़रूर है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता था, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता था 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बातें अगर ध्यान में है तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम लोगों को फार्मूला इसके लिए लिखना होगा। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला होता था मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। तो अगर फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और एक्सेलरेशन को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे इसको डायमेंशन देखने के लिए। मास का डायमेंशनल फार्मूला जानते हो क्या होता है, कैपिटल M होता है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L(T⁻²). डेट मीन्स इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो फोर्स के लिए जो सॉल्व होकर आएगा क्या आएगा, mL(T⁻²). क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे वर्क डन को। ठीक है,
अब वर्क डन को देख लेते हैं। तो वर्क डन को भी देखने के लिए सबसे पहले या तो इसका यूनिट देखेंगे या तो फिर इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, ठीक है। वर्क डन को देखने के लिए सबसे पहले वर्क डन यहाँ पे लेके आ जाते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो ये जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस लिखाता है, ठीक है। दरअसल वो भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी एक तरीके का डिस्टेंस का ही रूप होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला देखने के लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, फिर फोर्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और डिस्टेंस को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। अब वर्क डन है, वर्क डन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिए, ठीक है। अब फोर्स का जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत फोर्स का हम लोग डायमेंशन का एनालिसिस किए हैं, तो ये जो आया है वो कितना आया था, ml to the पावर -2 एंड इनटू डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब एक तरीके का लेंथ है, और लेंथ का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, कैपिटल L होता है। डेट मीन्स यहाँ पर जो वर्क डन का जो डायमेंशन निकल के आएगा और डायमेंशनल फार्मूला का जो हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो ये डायरेक्ट सॉल्व होके आ जाएगा ml टू द पावर 2 और t टू द पावर -2, ठीक है। तो ये जो हो गया ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसके लिए, वर्क डन के लिए, ठीक है। और भी हम लोग कुछ टर्म्स का यहाँ पर डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का चर्चा करें, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला देखें तो क्या होगा, इस बात को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले अगर निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फार्मूला ध्यान में होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन देखने के लिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक को देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं, एनर्जी को देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे कि ये जो होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो एनर्जी है, इसको हम लोग ई से लिख सकते हैं, के ई से लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ये तो 1/2 है, 1/2 तो कांस्टेंट है, जहाँ पे तो इसका कोई रोल होगा नहीं। यहाँ पर ये जो एम है वो मास का काम करता है, वी जो है वो वेलोसिटी का काम करता है। तो हम लोग मास को भी एम को भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, एंड वी को भी, इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। ये मास था तो मास के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करेंगे। यहाँ पर भी था, भी मतलब क्या था, वेलोसिटी था। तो वेलोसिटी का हम लोग निकाले थे, वेलोसिटी का डायमेंशन आता था L to the पावर -1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m और इंटू L स्क्वायर और t का पावर -2। डैट मीन्स इसको आगे सॉल्व करेंगे तो m L स्क्वायर t का पावर -2। ये जो आ गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ गया। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हम लोग छोटा सा और एक अलग सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए एक और टर्म्स को देख लेते हैं, प्रेशर का देखते हैं इस बार, ठीक है। तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा और क्या उसका डायमेंशन निकल के आएगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर को देखने के लिए सबसे पहले उसका यूनिट या तो फिर उसका फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर को देखने के लिए लेके आ जाते हैं इसको। प्रेशर का फार्मूला क्या होता था, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये एरिया। तो अब इसका हम लोग अगर डायमेंशन देखने जाएंगे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद। प्रेशर है, इसको P लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। फोर्स का डायमेंशन लिखने जाएंगे, फोर्स का डायमेंशन अब जस्ट हम लोग पीछे निकाले थे, क्या होता है ml t to the पावर -2 एंड एरिया है। तो एरिया का यूनिट क्या होता था, मीटर स्क्वायर होता था,
और मीटर एक तरीके का क्या है, लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैपिटल एल। डेट मीन्स यहाँ पर 1 मीटर के लिए एल और यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे एरिया है तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए एरिया जो होता है इसका यूनिट कौन सी होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और मीटर है तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। मतलब यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इसकी एरिया के लिए हम लोग एल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर लेके आएंगे, अब क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, क्या आएगा, एम और यहाँ पर एल टी का पावर -2 है, ये नीचे से ऊपर में जाएगा तो एल का पावर -2 बन जाएगा। डेट मीन्स आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पर बातें ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पर जो एम है, एल है, टी है, ये सब डायमेंशनल फार्मूला है, और इसके जो पावर राइज हुए हैं यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, ये सब डायमेंशन है, ठीक है। तो क्लियर हो गया।